आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं पावर सीरीज। इसमें हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट, उसके अलावा टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं पावर सीरीज में। इसमें मैक्लॉरिन सीरीज भी आ जाती है, तो और भी चीजें होंगी, तो सारी चीजें कवर की जाएंगी यहाँ पर। सबसे पहले आते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या है? इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर and whose range is subset of the complex number c। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है जो डोमेन है किस सेट का? पॉजिटिव इंटीजर का, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो उसकी कोई ना कोई सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? हमारे पास 1 प्लस आयोटा है होल पावर n है फॉर एग्जांपल। तो इसमें सीक्वेंस क्या होगी? तो एक सीक्वेंस में क्या होगा? हमारे पास n इक्वल 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे। जब n इक्वल 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, n इक्वल 2 पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस 1 के। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 मीन के 1 माइनस आयोटा क्यूब। 1 प्लस आयोटा क्यूब, तो हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाता है, और प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली n पावर 4, n इज इक्वल 4, तो इस तरह हम इसको करते जाएंगे। हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस हमने बतानी है, क्या ये क्वेश्चन कन्वर्ज है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास सपोज करने एक एग्जांपल है। यहाँ पर शो गया द सीक्वेंस आई एन प्लस आई वन अपॉन एन कन्वर्जेस सेंस लिमिट आई एन प्लस वन अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम ये कन्वर्ज कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये किस तरह है इसमें बताया हुआ है। एन की वैल्यू डिफरेंट पुट की है 1 2 3, तो इससे सारा आंसर हमारे पास वेरिएशन होती जा रही है। खैर, इसको हम सारा डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंस का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है इसमें? हम क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं, क्या होगा। तो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया क्या है? तो हमें बताया गया a सीक्वेंस zn कन्वर्जेस अ कॉम्प्लेक्स नंबर l इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो कोई भी सीक्वेंस जो होगी, सीक्वेंस मीन के आपस जो बारी बारी चेंज होता जा रहा है, जिसमें n के लिए 1 2 3 4 5 पुट कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी। जैसे कि आयोटा पावर n है, तो उसकी n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, तो सीक्वेंस बनती जाएगी। ठीक है, तो सीक्वेंस कवर करेगा रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कवर करेगा रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर की एल आयोटा बी इफ एंड ओनली इफ आर ई जेड एन। तो इसमें क्या होता है? हमारा रियल होता है पार्ट और इमेजिनरी होता है। आर ई जेड एन जब कन्वर्ज होगा टू आर ई एल इज इक्वल टू ए, और इमेजिनरी पार्ट जो कन्वर्ज होगा आर ई एम इज इक्वल टू आर एम एल इज इक्वल टू पी। तो इस पे कन्वर्ट होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरह करना है, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? इलस्ट्रेट illustrate illustration है थ्योरम। अब कंसीडर करें द सीक्वेंस 3 प्लस एन आयोटा अपॉन एन प्लस एन आयोटा। ठीक है, एक सीक्वेंस गिवन है, तो हमें बताना है कि ये कन्वर्ज है या नहीं। तो हमने क्या करना है? 3 प्लस एन आयोटा अपॉन एन प्लस 2 एन आयोटा हमने लिया हुआ है। तो हमें बताना है ये कन्वर्ज हो रहा है नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? इसके कॉन्जुगेट से। तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? हमारे पास 3 प्लस एन आयोटा है, तो डिवाइड बाय एन प्लस 2 एन आयोटा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एन माइनस 2 एन आयोटा, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट को हम पॉजिटिव जगह नेगेटिव लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या है? एन माइनस 2 एन आयोटा इंटू, इसमें क्या हो जाएगा? 3 प्लस एन आयोटा अपॉन एन प्लस 2 एन आयोटा इंटू 3 माइनस एन आयोटा अपॉन 3 माइनस एन आयोटा हो जाएगा। तो 2 एन आयोटा, तो हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 प्लस एन आयोटा टू एन माइनस 2 एन आयोटा हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 2 एन आयोटा से, तो ये एन स्क्वायर माइनस, तो एन स्क्वायर माइनस 2 एन
4n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाता है। जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आप माइनस 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 वन होती है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास Zn की वैल्यू आ जाती है। तो Zn इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, हमारे पास ये कैसे आया, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 3n माइनस 6n आयोटा। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा एन स्क्वायर आयोटा और 2n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन ये क्या है n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 5n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आयोटा का इस तरह सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ रहा था n स्क्वायर आयोटा और 6n आयोटा। ठीक है, तो -6n था तो n स्क्वायर आयोटा -6n आयोटा, तो हमने आयोटा कॉमन ले लिया, n स्क्वायर -6n अपॉन 5n स्क्वायर हो गया। इस तरह हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास आयोटा नहीं है उसमें, उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जिसमें आयोटा है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो हमने क्या करना है, रियल पार्ट लेना है। तो हमने क्या लेना है, इसका रियल पार्ट लेना है। रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट है 2n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 5n स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो हमने क्या करना है, रियल पार्ट से हमने क्राइटेरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्या ये कन्वर्ज है या नहीं, कौन सी किस वैल्यू पे है, तो हमने ये निकालना है। तो हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 5n स्क्वायर, तो आप n स्क्वायर कॉमन लेने दोनों में, तो आप क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5। ठीक है, तो ये क्या है n स्क्वायर कॉमन लेने, तो ये क्या है 2 प्लस 3 अपॉन n। ठीक है, तो हमारे पास n स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 अपॉन 5 5 को सेपरेट कर रहे हैं, 2 अपॉन 5 प्लस 3n अपॉन ये क्या था हमारे पास 3 अपॉन 5n हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास कन्वर्ट हो, क्योंकि n हमने कॉमन ले लिया था, n इसका कॉमन ले तो 3 अपॉन n था, तो 3 अपॉन n इंटू 5 हो गया, 3 अपॉन 5n हो गया। तो इस पार्ट में हम इन्फिनिटी पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ये रियल पार्ट कन्वर्ट हो रहा है 2/5 पे, किस पे 2/5 पे। इस तरह इमेजिनरी पार्ट का सिमिलरली हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या n स्क्वायर माइनस 6n अपॉन 5n स्क्वायर, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं n स्क्वायर कॉमन ले लें या इसको सेपरेट कर ले डायरेक्टली, n स्क्वायर अपॉन 5n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कट जाएगा, तो -6 अपॉन 6n अपॉन 5n स्क्वायर, तो हमारे पास एक n कट जाएगा, तो हमारे पास 6 अपॉन 5n हो जाएगा। तो इसमें n की लिमिट इन्फिनिटी अगेन पुट करने, तो हमारे पास 1/5 हो गया। तो इमेजिन में हमारे पास 1/5 आयोटा आएगा और रियल में 2.5। तो हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है किस पे 2/5 प्लस 1/5 आयोटा पे। हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है और सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। समेशन ऑफ k 1 टू इन्फिनिटी z पावर z k इज इक्वल टू हमारे पास क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस ऑन टू zn। ठीक है, तो एक सीरीज है, ये बताया हुआ है कि ये सीरीज क्या है, कोई ना कोई वेरिएशन हो रही है, तो हमारे पास किसी प्रॉपर ऑर्डर में है, तो कन्वर्ज है इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है हमारे पास सम ऑफ पार्शियल जो हम लेंगे सारी की सम लेंगे एस एन, तो वो सम रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल सम को सबको, तो वो क्या होगा एस एन इज इक्वल टू, इसमें क्या है 1 से इन्फिनिटी तक या एन तक, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस ऑन टू zn तक हमने ऐड कर लिया है। ये कन्वर्ज करेगा एफ एस एन टेंड्स टू L एज n इंफिनिटी, तो हम n की इंफिनिटी लिमिट तक पुट करते जा रहे हैं, तो L आए या जो सम ऑफ सीरीज आए इन द फॉर्म ऑफ L आए, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कन्वर्ज हो रही है नहीं। अब ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जो किसी फॉर्म में हो, किसके a z होल पावर k माइनस 1, a z पावर k माइनस 1। तो अब हमारे सब पर k की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखते हैं, तो k इज इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो a इस तरह प्लस a इंटू के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 तो z हो जाएगा, प्लस के की वैल्यू 3 पुट करें तो a इंटू 3 z 3 माइनस 1 तो a स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर का प्लस सो ऑन टू a z होल पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये है इस तरह हमारे पास n तक हमने लिख लिया, इस तरह आगे भी हमारे पास बढ़ता जाएगा जितने टर्म्स होंगे। तो हमने इसका सम निकालना है, तो हम सम किसको बोलते हैं एस एन,
एस एन किस तरह निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो उसका हम फार्मूला ट्राई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए जेड प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस वन टू ए जेड एन माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो इस सीक्वेंस में एन टर्म तक हमारे पास ये इस तरह आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए। यहाँ पर 0 था तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एस जेड एस एन हम ले रहे हैं z से मल्टीप्लाई, तो जेड एस एन, तो ये ए जेड हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए जेड क्यूब प्लस 1 टू ए जेड पावर एन तक हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम जेड एस एन और एस एन हमें मिल गया है, तो एस एन से जेड एस एन को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, इसको हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास क्या है, एस एन माइनस जेड एस एन, तो हमारे पास इसको माइनस किया है, तो हमारे पास देखा जाए एस एन में क्या था, ए जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है ए जेड स्क्वायर, तो हमारे पास इसको काटते हैं, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, ए रह जाएगा एक, तो जेड एन माइनस वन तक है, तो ए जेड एन रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें बचेगी, एक तो ए जेड एन माइनस का बचेगा, और ए जो है कि ये माइनस में और ये वाला पॉजिटिव में रहेगा, तो पॉजिटिव से ये माइनस ए माइनस ए जेड एन हमारे पास आ जाएगा। ये कि यहाँ पर हमने पुट किया, तो यहाँ पर देखें ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, इस तरह जेड क्यू भी कट जाएगा, ए जेड एन मस्त तक कट जाएगा, तो आपके पास माइनस से बचेगा ए जेड एन तक। आपके पास क्या है, ए माइनस ए जेड एन तक, तो इसमें क्या है, ए कॉमन है, क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो हम पास ए कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसमें क्या है, एस एन कॉमन है, एस एन हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जेड एस एन, और इसमें ए कॉमन ले रहे हैं, तो ए वन माइनस जेड एन हो जाएगा। ठीक है, वन माइनस जेड एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस जेड एन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एस एन यहाँ पर लिख लिया और ये डिवाइड कर लिया इसको पूरे से, ए इंटू वन माइनस जेड एन अपॉन वन माइनस जेड हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने इसके लिए। तो हमारे पास क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया हमारे पास ये बताया है कि अब हमारे पास नाउ जेड एन टेंस टू जीरो, जब हम करेंगे एन इज इन्फिनिटी है, अगर हम इन्फिनिटी पुट करें जेड एन जीरो होता है, तो अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया वन इंटू ए, तो ए अपॉन वन माइनस जी हो जाएगा इसका इक्वेशन का, तो ए इंटू वन अपॉन जी है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से लेते हैं हम, ए प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड क्यूब प्लस, इस तरह वेरिएशन लेते जाएंगे जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज होगी ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन की। और स्पेशल ज्योमेट्रिक सीरीज में हम क्या ले रहे हैं, ए की जगह हम क्या ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, तो ए की वैल्यू की जगह हम वन पुट करेंगे उसमें भाई, तो आपस क्या ये पूरी स्पेशल ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो ये हो जाएगी वन प्लस जेड स्क्वायर, अगर ये हमारे पास नीचे प्लस वन हो तो आप ये ज्योमेट्री से इस तरह होगी, अल्टरनेट माइनस और प्लस आता जाएगा, तो वन अपॉन वन प्लस जेड इज इक्वल टू वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस सो ऑन, इस तरह हम वेरिएशन करते जाएंगे। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आपने डिफरेंट फार्मूलाज याद करने होंगे। इस तरह का न्यूमेरिकल है कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज, समेशन ऑफ के वन टू इन्फिनिटी, हमें बताना है कि वन प्लस टू आयोटा होल पावर के अपॉन फाइव के, तो हमें बताना है क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज है या नहीं, अगर है तो किस पे है। तो हम क्या करते हैं, के की वैल्यू वन से लेके इन्फिनिटी है, तो हम क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वन प्लस टू आयोटा अपॉन फाइव हो जाएगा, जब टू पुट करेंगे तो वन प्लस आयोटा टू स्क्वायर अपॉन फाइव स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आयोटा क्यूब अपॉन फाइव क्यूब प्लस वन, इस तरह वेरिएशन हो रही है। तो हमारे पास देखा जाए ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में है वन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, तो हमारे पास क्या है, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। तो ठीक है, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन जो है हमारे पास जो किस फॉर्म में आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास आती है, यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ए इंटू ए जेड प्लस ए जेड स्क्वायर, तो इस फॉर्म में है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, वन, ए की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास जो आ रही है, तो अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको हमारे पास देखा जाए तो हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं ए जेड केयर से और पावर माइनस वन से, तो ए
ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड क्यूब, इस तरह हमारे पास वेरिएशन हो रही है। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ए होगी। तो हमारे इनिशियल वैल्यू क्या है, ए क्या है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5, तो ये ए की वैल्यू आ गई। और जेड की क्या आ रही है, ए इंटू जेड, जेड क्या है, इसका पावर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय 5 से हो रहा है। तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 ये जेड हो गया। तो इस तरह ये आगे जाके ऐड हो रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन जो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो हम अब इस इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं कि हम ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमने अब क्या करना है, मॉडुलस जेड फाइंड आउट करना है, क्या ये कन्वर्ज है या नहीं। तो मॉडुलस जेड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके, तो अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 अपॉन ये क्या है 5 है, तो ये क्या है लेस देन 1 है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज होगी। क्योंकि ये लेस देन 1 है, तो इसमें हमारे पास फार्मूला डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं इसके कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ए अपॉन 1 माइनस जेड। तो ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास था 1 अपॉन 5, 1 प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 है तो अपन 5 डिवाइड बाय 1 माइनस जेड है, 1 माइनस जेड क्या है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5, तो इसको हमने पुट कर लिया, तो हमारे पास आंसर है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 4 माइनस 2 आयोटा। जब हम सॉल्व करेंगे 5 एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 5 एलसीएम आ जाएगी, तो 5 माइनस 1, ठीक है, और माइनस 2 आयोटा, तो आप पास 5 माइनस 1 4 माइनस 2 आयोटा हो जाता है, 5 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 4 माइनस 2 आयोटा, दिस इक्वल 1 अपॉन 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे, तो ये जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये कंडीशन थी। अब डाइवर्जेंस के लिए क्या होगा, अगर ये जीरो के इक्वल ना हो या इसकी वैल्यू लेस, जेड एन की वैल्यू जो है आयोटा एन प्लस 1 5 अपॉन एन इज टेंस टू आयोटा हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब बोलते हैं डाइवर्जेंट है। जैसे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल गिवन है एक्सरसाइज के, तो हमें बताना है कन्वर्ज है सीरीज या डाइवर्जेंट है। तो मैं आपको नंबर कहूंगा, इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबर 5 है 3n आयोटा प्लस 2 अपॉन n प्लस n आयोटा। ठीक, तो हमने क्या करना है, ये बताना है कन्वर्जिंग है या नहीं। तो हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या कर लिया, 3n आयोटा प्लस 2 अपॉन n प्लस n आयोटा, तो इसको हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। कॉन्जुगेट इसका क्या है, n माइनस n आयोटा डिवाइड बाय n माइनस n आयोटा से। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3n स्क्वायर आयोटा प्लस हमारे पास क्या है ये 3n स्क्वायर आयोटा प्लस हमारे पास क्या है ये क्या ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो आपस क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो आपस क्या है माइनस में था, तो आयोटा स्क्वायर -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव 3n स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2n आयोटा हो गया। तो इसको हमने क्या किया है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 है, तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, तो आपस क्या है 2n स्क्वायर, तो आप ये 2n स्क्वायर हो गया। तो अब हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 एन स्क्वायर कट जाएगा, तो आयोटा प्लस 3/2 प्लस एन एन में कट गया, तो 1/2 1/n हो गया, बल्कि 2 में कट गया 1/n माइनस इसमें एन कट गया आयोटा बाय एन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी हम पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा 3/2 आयोटा प्लस 3/2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 आयोटा अपॉन इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या है 3/2 आयोटा प्लस 3/2, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है किस पे, 3/2 आयोटा प्लस 1 पे। तो इस तरह क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस चेक किया जाता है। इस तरह एक और नंबर कर रहे हैं, जेड एन इज इक्वल टू एन प्लस आयोटा पावर एन अपॉन अंडर रूट एन। तो हमने देखना है क्या ये कन्वर्ज है या नहीं सीरीज। एन प्लस आयोटा एन अपॉन अंडर रूट एन है, तो हमने देखना है जेड एन इज इक्वल टू अंडर रूट
जेड एन, क्यों हमने अंडर रूट से डिवाइड कर लिया, दो साइड इनको सेपरेट कर लिया, तो एन अपॉन अंडर रूट एन मीन क्या, हमारे पास अंडर रूट एन कट गया, अंडर रूट एन बच गया प्लस आयोटा एन अपॉन अंडर रूट एन। जब हम जेड एन इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, अब हमारे पास जेड एन एन इजकल टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी हो रहा है प्लस वन आयोटा एन अपॉन इन्फिनिटी, तो हमारे पास इन्फिनिटी प्लस जीरो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इवन वाले करें पुट या आउट करें, हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ रहेगा या जीरो आएगा। तो हमारे पास सीरीज कहीं भी डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं हो रही, तो हम बोल सकते हैं सीरीज जो है डाइवर्जेंट है। एक और नंबर को कर रहे हैं, ये 8 नंबर है बुक से। तो अब हमने क्या करना है, इसमें बताना है कन्वर्जन है या नहीं। तो इसमें क्या है, एन इंटू वन प्लस आयोटा होल पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो हमने देखना है क्या ये सीरीज कन्वर्जिंग है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं जेड एन इज इक्वल टू आयोटा एन प्लस वन। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से एन कॉमन ले लिया ताकि हम कन्वर्ज कोशिश करें कन्वर्ज हो रही है नहीं। तो हमारे पास एन ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया, वन प्लस वन अपॉन एन हो गया, तो एन एन आपस में कैंसिल हो गया, तो आंसर बच गया वन प्लस आयोटा पावर एन डिवाइड बाय वन प्लस वन अपॉन एन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं क्या ये अगर इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ज हो रही है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो आयोटा पावर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो के बराबर है, ऊपर बच जाएगा आयोटा एन प्लस वन। तो यहाँ पर इन्फिनिटी क्यों नहीं पुट की आयोटा, तो मैं बता देता हूँ। इसमें दो कंडीशन आ जाती है, आयोटा पावर स्क्वायर लेंगे तो माइनस आता है, आयोटा पावर क्यूब लेंगे तो वन आयोटा आएगा आंसर। तो इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हमने ये किया हुआ है अभी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ गए आयोटा पावर एन प्लस वन। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम बोल रहे हैं कि इस तरह से हम कर रहे हैं कि हमारे पास m1 क्या है, हमारे पास जो हमारे पास n की वैल्यू है इसको ऑड और इवन में हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं एक टाइम है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, एन की वैल्यू एक टाइम है जीरो टू फोर सिक्स एट। ठीक है, इस तरह हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम इवन नंबर पुट कर रहे हैं, जब हम इवन नंबर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर है 0 2 4 6 8। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ रही है उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो होता है माइनस होता है वन, तो आयोटा पावर फोर होगा जब, तब बस क्या होगा, ये प्लस में आंसर आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं टू एम वन से, ताकि हमारे पास आंसर पॉजिटिव आए। तो हम ले रहे हैं टू एम वन, जब भी हमारे पास ये होगा तो हम क्या करें, आयोटा की लिमिट पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टू इंटू वन, ये टू हो जाता है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इस तरह एम टू की वैल्यू हम पुट करेंगे वन थ्री फाइव सिक्स सेवन, तो हमारे पास क्या हो रहा है, आयोटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास टू एम। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगी, ये टू एम टू। ठीक है, तो वन, अब हमारे पास क्या है, ये आयोटा क्यूब हो जाएगा, नहीं बल्कि आयोटा पावर क्या हो जाएगा, वन पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा पावर टू पुट करें आयोटा पावर फोर हो जाएगा। तो हमारे पास एक टाइम माइनस आंसर आएगा, एक टाइम पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, एक टाइम माइनस आंसर आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या है, माइनस वन प्लस वन, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर फोर होगा मीन के एम की वैल्यू टू होगी, इस रिलेशनशिप के मुताबिक आयोटा स्क्वायर आयोटा पावर फोर हो जाएगा प्लस वन, तो आयोटा पावर फोर वन होता है, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू होता है। तो हमारे पास क्या होगा, एक टाइम हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी, एक टाइम जीरो, फिर क्या होगी अगेन टू आएगी, फिर जीरो आएगी। तो हम बोल सकते हैं यह सीरीज जो है चेंज हो रही है। जब भी यहाँ पास ओवर इंटीग्रल होगा तो ये किस पे हो रही है, प्लस माइनस आयोटा प्लस वन पे। सो ऑल दीज थ्री कैटेगरीज केसेस जो है कन्वर्जेंट है, तो ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है इस केस में। अब हमने बताना है श्योर दैट द गिवन सीक्वेंस z n converges to a complex number by computing limit of n tends to infinity r is z n limit
इमेजिनरी Zn। तो हमने क्या करना है, ये बताना है कन्वर्ट करें इन्फिनिटी पे, तो हमने क्या करना है, एक नंबर को सॉल्व करना है, तो हमने बताना है क्या ये कन्वर्ट हो रही है या नहीं। तो आप एक ये न्यूमेरिकल है, तो हम क्या करें, 4n प्लस 3n आयोटा अपॉन 2n प्लस आयोटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका क्या करेगा, 2n माइनस आयोटा होगा, तो 2n प्लस आयोटा और 2n माइनस आयोटा, तो 2n माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाए, 8n स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पास 6n स्क्वायर आयोटा, ठीक है 6n स्क्वायर आयोटा, सिमिलरली माइनस 4n आयोटा, ये क्या है 3n आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 3n आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो -3n ये प्लस 3n हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये प्लस 3n हो गया, इसको हमने डिवाइड कर लिया, इसको हमने क्या किया, 4n स्क्वायर प्लस आयोटा 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर था तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर इसका प्लस 1 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो पे प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह हम सोल्व करेंगे इसको। हमारे पास क्या है, रियल और इमेजिनरी वैल्यू को सेपरेट करें, तो रियल वैल्यू कौन सी है, 8n स्क्वायर प्लस 3n है। ठीक है, तो 8n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइड बाय 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब हमारे पास क्या है, 6n स्क्वायर आयोटा माइनस 4n आयोटा है, डिवाइड बाय 4n स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, इसको n स्क्वायर ये इस तरफ हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट इन्फिनिटी प्लेस प्लेस करनी है रियल नंबर में, तो हम देख रहे हैं क्या ये कन्वर्ज हो रही है नहीं हो रही। तो वहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एन स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर भी एन स्क्वायर कॉमन है, तो हम एन स्क्वायर इसमें कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट की हमने सेपरेट कर ली, तो एन स्क्वायर इसका कॉमन ले लिया, तो ये 8 प्लस 3/n हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1/n स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कट जाएगा, तो आपस क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 0, ये भी 0, तो यहाँ पर 8/4 आंसर आता है। क्या आता है, 8/4, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 8/4, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है, कन्वर्जन है यहाँ पर रियल पार्ट। तो अब इमेजिनरी पार्ट के लिए भी चेक करते हैं क्या ये कन्वर्ज है या नहीं। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो लिया गया है वो है ये वाला है, 6n स्क्वायर माइनस 4n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या किया, इसमें भी अगेन हमने 6n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपस का 6 माइनस 4 अपॉन n बचेगा। सिमिलरली n स्क्वायर इसमें कॉमन गया, 4 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर बचेगा, n स्क्वायर आपस में कट गया, अब क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन n, यहाँ पर 4 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर है, तो आपस क्या हो जाएगा ये, तो n स्क्वायर और ये कॉमन है, तो हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा 6/4 बचेगा जो 3/2 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज जो है कन्वर्ज हो रही है कहाँ पर, L इज 2 प्लस 3/2 आयोटा पे। तो अभी तक कोई भी ऑनलाइन नहीं हुआ।